हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो सेकंड टर्म में जो फोर्थ चैप्टर है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके टॉपिक हाइड्रोकार्बन की आज हम बात करते हैं, जो कि प्लस वन क्लास का एक बेसिक चैप्टर है, जिसको दोबारा से प्लस वन क्लास में कुछ नए फैक्ट्स के साथ पढ़ाया जाएगा, कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट हमें 10th क्लास में गिवन है। ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट गिवन है। तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सो हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि नेम से एक्सप्लेन हो जाता है, हाइड्रो प्लस कार्बन। सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, उन्हें बोला गया हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल चूज किए हाइड्रोकार्बन्स के। मीथेन विद द फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4 एंड इथाइन HC2H2। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स मेनली अगर हम बात करें तो टू टाइप्स का हमारे पास है। द वन इज सैचुरेटेड। ठीक है, जब हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं तो दो कैटेगरी में उसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है सैचुरेटेड एंड सेकेंड कैटेगरी इज अनसैचुरेटेड। तो दोनों के ही बारे में हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पढ़ते हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन ही वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो मेन वर्क की हम बात करते हैं, दैट इज द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली बाय अ सिंगल बॉन्ड। एटलीस्ट जो कार्बन और कार्बन है, जितने भी कार्बन हमारे पास यहां प्रेजेंट होंगे, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होंगे, उन सभी कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। या ये कह दो कि जो कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होगा वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा। अब यहां हम बात करें अल्केन्स की। अल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। तो इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन फैमिली को स्टडी करेंगे तो उसके बाकी मेंबर्स को बड़ा इजीली डिराइव कर सकते हैं हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज CnH2n प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में वहां बताया गया। जैसे कि अगर n का वैल्यू हम 1 पुट कर दें, देन वी विल गेट मीथेन। ठीक है, अब ये सिंगल कार्बन है, यहां अगर देखें हम एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन के लिए हम मिथ का यूज करते हैं, METH। अगर 2 कार्बन हमारे पास हैं तो हम इथ का यूज करते हैं। साथ ही साथ ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करें, इसीलिए हम यहां पर जो सफिक्स है, सफिक्स वर्ड हम यूज करते हैं। सफिक्स मतलब जो बाद में लगे। ठीक है, सफिक्स। तो यहां हमने देख सकते हो नेम के साथ ANE यहां पर यूज किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होना चाहिए कि अल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ अल्केन कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड ही हमारे पास बनेगा। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव गिवन फ्यू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दे रखे हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल को हम देखते हैं। देखो मीथेन, इन केस ऑफ मीथेन द नंबर ऑफ कार्बन्स आर 1। तो एक ही कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या हम कहें कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। सो कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। सेम इथेन की अगर बात करें तो हमने कहा इथ का मीनिंग है द नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 2। तो 2 कार्बन प्रेजेंट है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा। जैसे अगर हम इस कार्बन के लिए बात करें, देन 1 2 3
एंड दिस इज द फोर्थ बॉन्ड। सेम अगर इस कार्बन के लिए हम बात करें तो एक बॉन्ड तो ये ऑलरेडी कार्बन के साथ शेयर कर ही रहा है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है। देन दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ वन। सो फॉर इथेन द वैल्यू ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स था, तो वैल्यू 2 हो जाएगी। सेम इन द केस ऑफ प्रोपेन वेयर द नंबर ऑफ कार्बन्स आर 3 and the carbon is bonded with another carbon by the single bond and rest of the valencies will be satisfied by hydrogen। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन एग्जांपल्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइप की बात करें हाइड्रोकार्बन की, देन दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन, तो जब हमने कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था तो कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए हमने कहा था दैट कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल, डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने बात की सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स की, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे, या ये कह दो कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दो कैटेगरीज में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं। द वन इज अल्कीन हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n, where again n is the number of carbon atoms, and the thing that we have to learn, the two carbon atoms are connected by at least one double bond, कि जो कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं हमारे पास, या 3 हैं या 4 हैं, तो वहां पर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी बॉन्ड सिंगल हैं हमारे पास, लेकिन एक बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड वहां प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अप टू 10th लेवल अगर हम बात करें, उसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करें। सेम इन द केस ऑफ अल्काइंस, द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, and in this the two carbon atoms are connected by at least one triple bond, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड वहां प्रेजेंट होना चाहिए बिटवीन द टू कार्बन्स, ठीक है। कुछ और क्लैरिटी हमारे पास होगी जब इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। तो यहां देखो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने चूज किया, फर्स्ट एग्जांपल इथीन। अब देखो, जैसा हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन के लिए किया था कि हम ANE वहां पर यूज कर रहे थे सफिक्स का, यहां हम सफिक्स यूज करेंगे ENE। यहां देखो, दोनों एग्जांपल्स में हमने ENE का यूज किया हुआ है। इथ हमने यूज किया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है। प्रोप का हमने यूज किया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 है यहां। अब इथीन की अगर बात करें तो हमने कहा था कि अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है, सो एटलीस्ट देयर शुड बी अ 1 डबल बॉन्ड। तो यहां देखो, दोनों कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ बोथ द कार्बन्स आर सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन फिर से ध्यान रखना है कि 4 बॉन्ड बनाएगा। जहां तक फॉर्मूले की बात करें, इथीन के लिए होगा C2H4, ठीक है, C2H4 हो जाएगा। तो हमने जनरल फॉर्मूले की बात की थी, और जनरल फॉर्मूला अल्कीन्स के लिए था CnH2n, ठीक है, CnH2n था। तो यहां अगर बात करें, then according to the general formula for the propene it becomes C3H6। तो यहां देख सकते हैं हम एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे हैं जहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि जो थर्ड कार्बन के साथ है वो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, कार्बन की 4 वैलेंसीज हर केस में हमने कंप्लीट करनी है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहां अगर बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन केस ऑफ इथीन, सो 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड वो कंप्लीट करता है। इसी तरह से ये सेकंड कार्बन भी क्या करेगा, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट कर लेता है। सेम इज इन द केस ऑफ अल्काइंस वेयर कार्बन विल फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। अब यहां देखो, हमने सफिक्स YNE का हमने यहां पर यूज किया। तो यहां भी 2 कार्बन है, इसीलिए हम इथ का यूज कर रहे हैं। 3 कार्बन्स के लिए प्रोप का यूज किया गया और 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट का यूज किया गया। तो इस तरह से हम यहां पर अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिन 2 कैटेगरीज के अंदर हमने
हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया। तो इन एग्जांपल्स की हमने प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमने यहाँ पर बनाकर देखनी है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस को याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएं उन्हें ईजिली हम सॉल्व कर सकें। सो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।